सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सदीकी। 14 अगस्त की आमद है। तैयारियां तमाम शोबाए ज़िंदगी में अरूज पे हैं। कुछ देर पहले हम गुफ्तगू करते कि सिविल सोसाइटी किस तरह की तैयारियां कर रही हैं और इस बार जश्न यौम आज़ादी जो है वो जश्न मार्का हक के तौर पर मनाया जा रहा है। ऑपरेशन बनियान महसूस में जो एक शानदार कामयाबी मिली है, पाकिस्तान को एक बड़ी इज्जत मिली है, उसको सेलिब्रेट कैसे किया जा रहा है सिविल सोसाइटी की जल्द उस पर गुफ्तगू हुई थी। और हमारे साथ इस वक्त जो स्टूडियो में मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद के सेक्रेटरी जनरल तौफीक अहमद चौधरी। काफ़ी मसरूफियात में से वक्त निकाल के तशरीफ़ फरमा है। तौफीक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैसे कि तमाम शोबाए ज़िंदगी की तरफ से तैयारियां हो रही हैं, और तो और घर में ख़वातीन भी प्रोग्रामात हैं जो आज़ाद कश्मीर भर की बार एसोसिएशन, स्पेशली सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद कर रही है। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। 14 अगस्त 1947 के बाद जो हमारा पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, और ये हमारा वो वतन अजीज़ है जिसका ये 14 अगस्त का जो दिन है ये हर जी रूह शख्स और हर मुसलमान और बिलखुसूस पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो जो जोश व खरोश से मनाता है। इसी तरह हमारी सेंट्रल बार मुजफ्फराबाद भी इस तरह जो है इसको मार के हक के बाद जो है वो बड़े शान तरीके से मना रहा है। हमारा ये प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह 13 अगस्त की रात को जो नुलची हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स है, इसमें इंशाल्लाह रात 12 बजे हम चरागाह करेंगे और वहाँ पे हम केक कटिंग सेरेमनी भी करेंगे। और इसके साथ साथ हमारी सुप्रीम कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी सुबह जो है वो 7:30 बजे उसकी फ्लैग सेरेमनी है, वहाँ पे उसकी तकरीब है। उसके बाद हमारे जुडिशल कम्प्लेक्स जो नुलची ने हमारा तामीर हुआ है, उसमें दिन को 9 बजे वहाँ पे हमारा एक बड़ा सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें हमारी हाई कोर्ट के जजेस भी हो मेहमान वहाँ पे तशरीफ लाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होगी और सेंट्रल बार उसे बड़े इंशाल्लाह शान तरीके से मना रहा है। और उसके लिए जो हमारी तैयारियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल इंशाल्लाह वो हो रही हैं। और क्योंकि ये मार के हक के बाद ये खुशी का मुकाम है, जैसे हमारी अफवाज पाकिस्तान ने ये एक बयान मरसूस के बाद एक मार का हक उन्होंने किया, और उसके बाद जो है ये पहला जो है हमारा जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है। और इंशाल्लाह इसे जो है ना आज़ाद कश्मीर की बाहर की जो वकला बरादरी है और जो बार एसोसिएशन है वो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इसे मनाने की तैयारी कर रही हैं और वो उसमें मसरूफ़ है। जी तौफीक साहब, जदोजहद आज़ादी में पाकिस्तान की आज़ादी की जदोजहद वकला का बड़ा अहम किरदार है। खुद बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह खुद भी वकील थे, और इस वक्त जदोजहद आज़ादी कश्मीर में श्रीनगर बार एसोसिएशन में बड़ी नुमाया दिखाई देती है। वकला बड़े मुतहरिक नजर आते हैं। अवामी हुकूक की हर तहरीक में वकला हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करते हैं। तो वकला की जदोजहद पे अगर बात करें तो पाकिस्तान की क़याम की जदोजहद से लेके और इस वक्त पाकिस्तान में आइनी जो है ना आइन की बालादस्ती की तहरीक में वकला की जदोजहद को आप किस नज़र से देखते हैं? बिलाशुबा जैसे आपने कहा कि जो बानी पाकिस्तान जो है वो भी एक वकील थे, और उसके साथ साथ जो अल्लामा इकबाल हैं उन्होंने भी लॉ किया हुआ था, वो भी एक लॉ ग्रेजुएट थे, तो उनका जो नज़रिया शामिल था। और उसके बाद वो कला की एक कसीर तादाद जो है वो रोल मॉडल के तौर पर जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी के लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए की आज़ादी के लिए जो है वो अपनी कुर्बानियाँ देती रही है। और सेंट्रल बार मुजफ्फराबाद के वकला भी और आज़ाद कश्मीर भर के वकला जो है वो आज़ादी कश्मीर के लिए, आज़ादी के लिए के असूल के लिए शब रोज़ कोशाएँ और इंशाल्लाह अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और हर फोरम पे जहाँ पे भी कश्मीर की कोई बात आती है, आज़ादी की कोई बात आती है, तो वकला हमेशा अव्वल दस्ता का किरदार अदा करते हैं। ये हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जैसे ये मार का हक किया बयान मरसूस, उसमें भी हमारा उसके बाद भी हमारे वकला ने यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में बिलखुसूस एक रैली निकाली और उसमें जश्न मनाया। और इंडिया और उसको मोदी को ये पैगाम दिया कि तुम जितना भी कश्मीर की आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश करो, लेकिन हम आज़ादी लेकर रहेंगे, उसकी क़यादत वकला कर रहे हैं और इंशाल्लाह वकला आज़ादी की क़यादत करते रहेंगे। और इसके लिए इंशाल्लाह शब रोज़ अपने जो है वो इंशाल्लाह आज़ादी के असूल के लिए वो अपना दे रहे हैं और अपनी कुर्बानी भी दे रहे हैं और उस पर वो अपना आउटपुट दे रहे हैं। अच्छा जी तौफीक साहब, यकीनन बड़ा अहम किरदार है वकला का, और हमें नज़र भी आ रहे हैं हर जगह फ्रंट पे हैं और
माशाल्लाह एक बड़ी एक बाज़मीर और बाजुरत जो है ना हमारी कम्युनिटी है वो कला की। अच्छा तौफीक साहब 5 अगस्त 2019 में जब जो आर्टिकल्स इंडिया ने तब्दील किए कश्मीर में अपने ही आइन के, और कश्मीर की जो एक मुमताज़ हैसियत थी यानी थोड़ी सी इम्तियाजी हैसियत या कश्मीर की एम्पावरमेंट थी कुछ हद तक जो इंडिया के अपने आएंगे वो ख़त्म कर दी गई, और अब एक मखसूस मनसूबाबंदी के तहत आबादी का तनासब बदलने के लिए वहाँ गैर कश्मीरियों को आबाद जो है ना इंडिया कर रहा है। फिर जो हमारा पहलगाम का एक सानिया हुआ उसको बुनियाद बना के मसला कश्मीर को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए एक साजिश की थी इंडिया ने, जो नाकाम हुई, और अब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सदर ट्रंप ने भी कहा कि कश्मीर एक तस्वीर तलब मसला है, कोई हल हुआ मसला नहीं है। तो क्या कहेंगे कि भारत के जो इकदाम हैं कश्मीरियों को दबाने के, बैन अवी सतह पर कश्मीरियों को बदनाम करने के और सारा जदोजहद आज़ादी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर देने पे किस हद तक भारत कामयाब हुआ और किस हद तक कश्मीरी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसको आलमी पज़ीराई मिली? देखिए मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि 5 अगस्त का जो वाक़या इंडिया ने किया और उसमें 370 और 35A को जो अपने ही आयन से जो वो हज़फ करते हुए कश्मीर की, जैसे आपने कहा कि मुतनाज़ा हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ कि ये वो ख़त्म नहीं हुई, और उससे जो है आज़ाद कश्मीर की उसके ऐसे भोंडे जो इकदाम हैं उसको करने के बाद कश्मीर की हैसियत ज़्यादा उभरी है, जिसको आलमी सतह पे रिकगनाइज़ किया गया है। और आलमी सतह जैसे आपने कहा कि ट्रंप ने भी अब तस्लीम किया है कि ये मामला जो है वो हाल तलब है, और कश्मीर जो है वो मुतनाज़ा जो है वो एक रियासत है। तो उसमें जो है वो किसी तौर पे भी वो कामयाब नहीं हो सका इंडिया, जो कि उसकी अपनी थी, उसकी कोशिश थी कि उसने वहाँ पे जो गैर रियासती जो लोग हैं, जैसे हमारे आज़ाद कश्मीर में भी है कि कोई दीगर जो मतलब पाकिस्तान को शहरी यहाँ पे आकर जो वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद कर सकता, इस तरह इंडिया में भी यही था। लेकिन उसने वहाँ पे जो जैसे आपने भी कहा कि वो आबादी के तनासब को तब्दील करने के लिए उसने ऐसा किया, मुस्लिम अक्सरियत को वहाँ पे, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब ना हो सकता है ना होगा, क्योंकि हमारी फ़ौज पाकिस्तान, हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो केस जो है वो आलमी सतह पे लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर अंदाज से लड़ेंगे, और ये इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये कश्मीर का जो मामला ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा, और जो वो इंडिया जो वो किसी तौर पे मैं समझता हूँ कि वो कामयाब नहीं है, और ना ही इंशाल्लाह वो हम उसे कामयाब होने देंगे। हमारी अपनी फ़ौज, हमारे अपने लोग, हमारी अपनी जो क़यादत है पाकिस्तानी क़यादत, वो इंशाल्लाह जैसे वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रही हैं आलमी सतह पे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर अंदाज से लड़ेंगे, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाल्लाह हमारे उस पार के कश्मीरी भाई भी हमारे साथ इंशाल्लाह आज़ादी के साथ रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। यकीनन वो वक्त दूर नहीं है कि जब उस पार के लोग भी आज़ाद होंगे और वो भी हमारे साथ मिल के आज़ादी का जश्न मनाएंगे। यकीनन बार कौंसल, बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन मुजफ्फराबाद, इसका बड़ा जानदार किरदार रहा है हमेशा से लोगों में आगाही पैदा करने के लिए बुनियादी हकूक़ की और इंसानी हकूक़ के हवाले से और अवामी मसाइल के हल के हवाले से, और सबसे अहम किरदार इनका तहरीक आज़ादी कश्मीर की आवाज़ बनने के हवाले से है, और फिर नज़रियाती बुनियादों पे कौम को एक लाइन देने में बार एसोसिएशन का बड़ा किरदार है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि सेंट्रल बार के नुमाइंदे ने यहाँ पे आए और हमें जो है ना एजाज़ बख्शा गुफ्तगू की। हमारे इस वक्त तक के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, वक्त बड़ा मुख्तसर होता है हमारे पास। मैं सुना FM 89.4 को देखने वाले और सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, आप हमारी नशियात को पसंद करते हैं, और आपकी तरफ से तजावीज़ का भी हम खैर मकदम करते हैं। और जो 14 अगस्त जो है यौम आज़ादी पाकिस्तान जश्न मार्का फ़तह हक़ के दिन जो स्पेशल ट्रांसमिशन है, इस पर भी हम ख़ास तौर पे प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। बड़ी अहम मेहमान शख्सियात हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर के सदर और हमारी हुकूमत के अरकान, ऑल पार्टी ज़रूरी कॉन्फ्रेंस, इन सब के मैसेज, पैगामात, इनकी गुफ्तगू, इनके इंटरव्यूज़ भी पेश की जाएंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।